सियासी जमातों की नॉन स्टॉप इंतखाबी मुहिम जारी। शहर शहर जलसे जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग। नून लीग ने आज बूरेवाला का रुख कर लिया, पिंडाल सज गया। लीग कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब से जनूबी पंजाब पहुंच गई। आज मुल्तान में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो कारकुनों का लहू गरमाएंगे। आसिफा भुट्टो कराची में खवातीन से खिताब करेंगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हैदराबाद में पावर शो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को पीपी 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत का परवेज इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने उमर असलम और ताहिर सादिक को भी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। जस्टिस अतर मिनर ने रिमार्क्स दिए, कहाँ लिखा है मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, फैसला अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। कई कागजात आरोज के सामने पेश न होने पर मुस्तरद हुए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बहुत से कागजात मंजूर हो जाएंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार के पेश न होने पर कागजात मुस्तरद नहीं कर सकते। इस वक्त इलेक्शन में 3 किस्म के उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सियासी जमातों वाले, दूसरे आज़ाद हैं। जल्द इंटर पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नज़रसानी दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने डीआरओज, रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के अख्तियारात तफवीज़ कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डीआरओज, आरओज को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात नताइज मुरतब होने तक दिए गए। तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के आरओज, डीआरओज को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात दिए गए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। साइफर केस में आज कोई कार्रवाई न हो सकी। गवाहों पर जिरा कल होगी। खुसूसी अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बगैर इजाजत वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बखार हाशमी, भाई शाहिद बखार हाशमी समेत मुतादिद अफराद पर मुकदमा दर्ज। एसएचओ की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 36 अफराद नामजद। एफआईआर में कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पार्टी पर डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला के इल्जामात आयद। रावलपिंडी में आईजीपी रोड पर कैरेज फैक्ट्री के करीब ट्रैफिक हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक एक बस ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। एक रोज में 200 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इमदाद मिलने के मुंतज़िर शहरियों पर गोले बरसाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बमबारी के सबब अस्पताल जाना मुमकिन न रहा। डायलिसिस पर मौजूद 400 मरीज फौरी इमदाद के मुंतज़िर। उधर हमास का जवाबी एक्शन जारी। ताबड़तोड़ हमले किए, कई इसराइली फौजी मारे गए। मुतादिद टैंक और बुलडोजर्स भी तबाह। उधर गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ आज फैसला सुनाएगी। खुश्क साली खत्म, आज से बादलों की रिंग शुरू। जुड़वा शहरों में बूंदाबांदी, पहाड़ों पर बर्फबारी। मुख्तलिफ शहरों में बादल आज से रंग जमाएंगे। बादलों का नया सिस्टम 28 जनवरी तक बरसेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी शुरू होने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। आज मुल्क का सबसे सर्द तरीन इलाका स्कर्दू रहा। पारा -10 तक गिर गया। गिलगित में -6, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। लाहौर हाई कोर्ट समाअत के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, माहौलियाती तब्दीली का कितना बड़ा असर है, अब तक बर्फ नहीं पड़ी, इससे ज्यादा कुदरत हमें क्या दिखाएगी। रिपोर्ट्स बता रही हैं 2026 तक लाहौर में पानी खत्म हो जाएगा। कोई नीम सरकारी इदारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का काम शुरू कर सकता है।
और ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले सेमीफाइनल में बड़ा अपसेट, डिफाइड चैंपियन नोवाक जोकोविच को जैनिक सिनर ने शिकस्त दे दी। एच3 के 22 साल जैनिक सिनर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंच गए। जोकोविच को 1 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गईं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। कराची में इंटरमीडिएट के तलबा का बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की धरने में शिरकत। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद धरने में शरीक। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा खान से। आयशा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आला सानवी तालीमी बोर्ड के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ फर्स्ट ईयर के तलबा अपने वालिदैन के हमरा मुतनाज़ा नताइज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से ये सरापा एहतजाज है और आज जमात इस्लामी की क़यादत में भी धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इंटर बोर्ड के बाहर बच्चों की शिकायतें उन्होंने सुनी और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो ज़्यादती है कि 66% तलबा को फेल कर दिया जाए। इसके खिलाफ हम CM हाउस भी जाएंगे। अगर मंगल तक इन्होंने कोई हमें लाए अमल नहीं बताया तो CM हाउस की तरफ हम मार्च करेंगे और बच्चों के साथ जो है हम वहां जाएंगे। इसके अलावा इंटर बोर्ड इंतज़ामिया ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैट्रिक में 80% से ज़ायद नंबर हासिल करने वाले किसी 10 तलबा के पर्चों को रीचेक किया जाएगा और उसी बुनियाद पर फैसला होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा खान अपडेट करने के लिए। एक और अहम खबर, गैर मुल्की अवामी दस्तावेज़ात के लिए कानूनी तस्दीक की पाबंदी खत्म। सदर आरिफ अलवी में अपास्टे ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में शहरी मुकीम अफराद की सहूलत के लिए जारी किया गया है। गैर मुल्की अवामी दस्तावेज़ात के लिए कानूनी तस्दीक की पाबंदी खत्म। सदर आरिफ अलवी ने अपास्टे ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में शहरियों बैरून मुल्क मुकीम अफराद की सहूलत के लिए जारी किया गया है। सदर आरिफ अलवी ने अपास्टे ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया। गैर मुल्की अवामी दस्तावेज़ात के खिलाफ कानूनी तस्दीक की पाबंदी खत्म। ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में शहरियों बैरून मुल्क मुकीम अफराद की सहूलत के लिए जारी किया गया है। गैर मुल्की अवामी दस्तावेज़ात के लिए कानूनी तस्दीक की पाबंदी खत्म। सदर आरिफ अलवी ने अपास्टे ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में शहरियों बैरून मुल्क मुकीम अफराद की सहूलत के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है।